दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया है कि हम आपको डेली नई नई वीडियोस लाएंगे नई नई स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है वो हम आपको बताएंगे, इसकी योग्यता एवं अधिकतम और मिनिमम डिपॉजिट कितनी होनी चाहिए, इसकी मैच्योर पीरियड कितना होना चाहिए, और अगर बीच में डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से बैंक में खुलेंगे, कहाँ खुल सकते हैं, और हम आपको कंपेयर करेंगे इसके और एफडी के से हम आपको कंपैरिजन करेंगे कि कौन सबसे बेस्ट है। इससे रिलेटेड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपके पूरे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो बनी रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी ही न्यू अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मनी टॉक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो इंट्रोडक्शन हम देंगे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होती क्या है। सीनियर सिटीजन स्कीम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प रहा है। मतलब 60 वर्ष से जो प्लस हैं उनके लिए ये एक अच्छा बेस्ट विकल्प रहा है, ऑप्शन रहा है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्राप्त करने में मदद करना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा ओपीएस बंद हो चुका है, एनपीएस आ गया है, तो उस केस में ये स्कीम हमारे लिए मतलब एक इस फिक्स डिपॉजिट इनकम देने के लिए ये बेस्ट स्कीम है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है और ये भारत सरकार द्वारा गारंटेड है, रजिस्टर्ड स्कीम है। देखिए इसकी हम बात करते हैं कि इसमें ब्याज दरें क्या लगती है, इसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने पर। दोस्तों देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम में 2023-24 के लिए इस अक्टूबर दिसंबर तीसरी माह में इसकी ब्याज दर 8.2% हुई है। जानते ही हैं कि अक्सर बदलती रहती है, लेकिन अप्रॉक्स 8 से कम तो नहीं होती, या 3-4 साल में 8 से कम तो नहीं हुई, 7.5 7.8 से कम तो नहीं हुई है। उसके बाद यह एक फिक्स्ड इनकम स्मॉल सेविंग अकाउंट द्वारा ऑफर किए जाने वाले उच्चतम ब्याज दरों में से एक है। मतलब ये आप वैसे भी देखिए एफडी जो है उनमें से मुझे लगता है कि इस एफडी सारी एफडीओं से ये बेस्ट स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्योंकि एफडी में देखिए कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो अच्छा हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन थोड़ा प्राइवेट के लिए आज भी वही सीनियर सिटीजन्स आप समझ रहे होंगे आज भी उनका ट्रस्ट इशू थोड़ा बना रहता है कि प्राइवेट बैंक के लिए, तो उन केस में बेस्ट स्कीम है उनके लिए। स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में की जाती है और यह समय समय के साथ बदलती रहती है। वैसा जैसे मैंने आपसे बताया कि ये बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, हर 3 महीने 6 महीने में कम ज़्यादा अपना होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें योग्यता एवं शर्तें क्या है, इसमें आपको क्या योग्यता है। योग्यता आपका देखिए इसमें आपकी आयु जो है, सीनियर सिटीजन जो इसमें खुलवाना चाहते हैं उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के रिटायर लोग जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम डब्ल्यू चुना हो। मतलब जब आप वो रिटायरमेंट के समय आप एक आती है WRS स्कीम, मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो जो चुना हो तो आप मतलब आ सकते हैं इसमें, फुल कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद रिटायर्ड डिफेंस कर्मी जिनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष, मतलब जो आर्मी से रिटायर हुए हैं उनकी भी मिनिमम एज 60 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग 15 साल बाद रिटायरमेंट होकर आ जाते हैं, तो उनके लिए हालांकि ये नहीं है, उनको 60 साल का वेट ही करना पड़ेगा तभी उनको इस स्कीम का प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट के लाभ उठाने के रिटायरमेंट के लाभ उठाने के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाना चाहिए। मतलब रिटायरमेंट हो उसके 1 महीने बाद के अंदर अंदर मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इस स्कीम का प्रॉफिट लेने के लिए। देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य। देखिए अभी कुछ कई ऐसे मतलब आए हैं केसेस जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड आज भी लोगों का जमा नहीं हुआ है पोस्ट ऑफिस की उनकी स्कीम में। तो आपको ये हम बता दें कि ये अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है, और जिसके लिए जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं जमा किया है उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है, उनके अंदर अंदर वो अपना अकाउंट जमा कर लें ताकि इस योजना का लाभ को उठा सकें। यदि आपके पास किसी भी वजह से आधार कार्ड नहीं है तो आपका अकाउंट खोलने के समय आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर का प्रूफ एवं इनरोलमेंट आईडी जमा करनी होगी, और अकाउंट खोलने की तारीख से 6 महीने के अंदर ही आधार कार्ड नंबर पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितनी राशि जमा कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको मिनिमम, आपको जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं मिनिमम आप इसमें 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, और अधिकतम इसमें आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, या रिटायरमेंट में जो प्राप्त राशि है मतलब 30 लाख रुपए, इससे अधिक आप नहीं जमा कर सकते, लेकिन 30 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। जबकि केवल SCSS मतलब वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में धनराशि नगद में जमा की जा सकती है, लेकिन मतलब इसमें 1 लाख रुपये आप केवल कैश में जमा कर सकते हैं। बाकी अगर 1 लाख रुपये से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको चेक या कोई और ऑप्शन अपनाना पड़ेगा तभी, लेकिन आपको कैश देना है तो आप मिनिमम मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक ही आप जमा कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको हम इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ।
देखिए अब इसकी आपको बता दें मैच्योर पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। अकाउंट खोलने की तारीख से 5 साल के बाद एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मैच्योर हो जाती है। मतलब 5 साल के बाद आपकी ये मतलब स्कीम मैच्योर हो जाएगी। और आपको एक मतलब मैच्योर होने के बाद एक, हाँ, 3 साल के लिए आपके पास अलग से ऑप्शन भी रहेगा कि आप मतलब मैच्योरिटी होने के 3 साल बाद भी आप मतलब एक आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं 3 साल के लिए, मतलब 8 साल के लिए हो जाएगा। यह एक एक्सटेंशन विकल्प वर्तमान में सिर्फ एक बार ही उपलब्ध है और अकाउंट मैच्योर होने के 1 साल के अंदर एक्सटेंशन के लिए अनुरोध कर देती है। मतलब 8 साल के बाद, तो 8 साल से मतलब अधिक तो हो ही नहीं सकता, और केवल मतलब वही ना एक बार ही आप करा सकते हैं। मतलब 8 साल से अधिक आप नहीं करा सकते। अगर आपकी मैच्योरिटी हो गई है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आपको करवाना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी आपको 3 साल एक्सटेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए अब आता है अकाउंट हम इसमें खोलें कैसे। तो आप देश के किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अकाउंट खोल सकते हैं। आप देश के सभी भारतीय पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मतलब आप अकाउंट खोल सकते हैं, सभी पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं अकाउंट। आपको अकाउंट खोलने का फॉर्म भरना होगा और केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, उम्र के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी इसमें आपको शामिल है। मतलब ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए पोस्ट ऑफिस के अलावा आप ये अकाउंट इसमें कहाँ खुलवा सकते हैं। जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में ना खुलवाना चाहें तो कहाँ आप खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अलावा आप चुनिंदा सार्वजनिक निजी बैंकों में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंकों में आप अकाउंट खुला सकते हैं। हम आपको बैंकों के नाम भी बताएंगे कि वो कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स हैं कि जो आपका इस स्कीम में आपका अकाउंट खोलते हैं। जमा ब्याज को सीधे बैंक ब्रांच के पास जमाकर्ता की सेविंग अकाउंट में जमा किया जा सकता है। अकाउंट स्टेटमेंट पोस्ट या ईमेल के माध्यम से जमाकर्ता को भेजे जाते हैं। मतलब जैसे जो सीनियर सिटीजन्स रहेंगे उनको पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन मतलब डिजिटली ईमेल मैसेजेस से उनके पास पहुंचती रहेगी। 24/24/7 कस्टमर केयर सर्विस उपलब्ध है। अब मैंने आपसे बताया था कि बैंकों के नाम कौन कौन से हैं। देखिए ICICI बैंक, कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से मतलब ये सारे उन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो कि आपका इस स्कीम के तहत आपका अकाउंट ओपन कराते हैं। इसमें से लगभग सारे ही बैंक हैं। हो सकता है एक आध दो ठो मान लीजिए रह गए हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी तक तो इतने बैंक मेरी जानकारी में हैं। अब देखिए इसके टैक्स के नियम के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें टैक्स का क्या नियम है। तो देखिए इस सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की गई मूल राशि 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत मतलब टैक्स छूट के लिए योग्य है। मतलब आप अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मतलब जमा कर रहे हैं तो आपका मतलब टैक्स बिल्कुल छूट है। और 80 मतलब सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर व्यक्ति पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तो उस टैक्स डिडक्ट एक्ट सोर्स TDS लगेगा। सिटीजन सेविंग स्कीम निवेश पर TDS कटौती वर्ष 2020-21 के बाद से लागू है। मतलब अगर आपका टोटल ब्याज 50,000 रुपये से अधिक बनेगा 1 साल का तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इससे कम बनेगा तो आपको कोई भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैच्योर होने से पहले पैसा निकालने के नियम हम जान लेते हैं। तो देखिए अकाउंट खोलने के तारीख से 2 साल पूरा होने से पहले योजना बंद करने पर जमा राशि 1.5% जुर्माना के रूप में काटा जाता है। और यदि आप अकाउंट खोलने की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले स्कीम को बंद कर देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और यदि आपको ब्याज मिल भी गया गलती से आपके अकाउंट में आएगा तो वो मतलब काट लिया जाएगा, उसकी रिकवरी हो जाएगी। और अकाउंट खोलने के 2 साल के बाद और 5 साल के पहले अगर आपने पैसा निकाला तो 1% आपका जुर्माना कटेगा उसमें। आशा है कि आप समझ गए होंगे मैच्योरिटी की से रिलेटेड सारी अपनी प्रॉब्लम। अब देखिए अगर अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है बीच में तो क्या होगा। अकाउंट मैच्योर होने के पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और सभी मैच्योर इनकम कानूनी वारिस नामित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मृत दावों के नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को अकाउंट बंद करने की सुविधा के लिए डेथ सर्टिफिकेट, मतलब अगर डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो उसका गवर्नमेंट के द्वारा जो उसका वारिस है कानूनी रूप से वो सबमिट करके अकाउंट बंद करा के पूरा पैसा ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम कंपैरिजन कराएंगे कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और FD में आपके लिए बेहतर कौन सा है। देखिए ये हम आपको बताएं, ये विशेषता मतलब टॉपिक हम बताएंगे आपको कि ब्याज दर क्या है, ब्याज दर बताएंगे। देखिए इस साइड जो है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इस साइड है पूरा, और ये पूरा हो गया आपका सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई ये इन दोनों के बीच में। और ये FD टैक्स ये लिखा हुआ है, तो ये वाला साइड आपका हो गया FD का।
एफडी का, ये साइड आपका एफडी का हो गया। देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज मिलता है, लेकिन आपको एफडी में 6.25% और 8.75% मतलब सीनियर सिटीजन को मिलता है। और मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 वर्ष इनकी भी, 5 वर्ष इनकी भी। और टैक्स में देखिए दोनों में लाभ मिलेगा। और क्योंकि एक सेकेंड इसको कैंसिल कर दें, हाँ, टैक्स में आपको दोनों जगह लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने आपसे बताया कुछ लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा आपका ब्याज आएगा तो दोनों ही जगह आपका मतलब टैक्स भी कटेगा, और अगर उससे कम है तो दोनों जगह आपका टैक्स नहीं भी कटेगा। और मैच्योर होने से पहले पैसा निकालते हैं तो मतलब सीनियर सिटीजन स्कीम में तो है कि अनुमानित है, मतलब खोलने के बाद कभी भी, लेकिन जुर्माना के साथ, मतलब उसमें आप खोलने के बाद कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जुर्माना के साथ। लेकिन इस एफडी में कई जगह ऐसा होता है कि खोलने के मतलब कोई आपका कभी कोई बैंक ऐसे रहते हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बैंक ऐसे रहते हैं जो अलाउ नहीं करते कि आप इससे पहले अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप कभी भी निकाल सकते हैं, उसके बशर्ते आपको कुछ जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए अब आपको हम बताएंगे इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें लाभ कौन कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए गारंटेड है, तो मतलब रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है, और आपको इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 8.2% प्रतिवर्ष दर की ब्याज के कारण सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक है, विशेष रूप से एफडी और सेविंग अकाउंट जैसे निवेश विकल्पों की तुलना में। और टैक्स लाभ, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर आप 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। मतलब 1.5 लाख रुपये तक अगर आपका ब्याज बन रहा है तो आप मतलब वो कर सकते हैं, सॉरी मतलब 1.5 लाख रुपये तक टैक्स आप इसमें अपना बचा सकते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका इसमें सिस्टम जो है मतलब जमा करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, डिपॉजिट करने का, वो एकदम इजीली आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आप भारत में किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना खाता खुला सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से इजीली काम होगा। और हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान आपको मिलेगा, मतलब ब्याज राशि का भुगतान हर 3 महीने में किया जाता है, जो आपके निवेश की अवधि से भुगतान को सुनिश्चित करता है। मतलब ब्याज प्रत्येक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा। आशा है कि आप सारे डाउट समझ गए होंगे, और धन्यवाद आपका ये वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो